48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस रशिया से बाहर आकर रिवाइव हो गया है। फिलाडेल्फिया से भी ज़ॉम्बी जैसे लोगों की विजुअल्स आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर ये ज़ॉम्बी वायरस इंडिया में आकर फैलने लग जाए तो क्या कुछ होगा और आप कैसे बचोगे। इस वीडियो में हम सब मानकर चलेंगे कि वी आर इन कोलकाता, और कोलकाता के किसी और जगह नहीं बल्कि वहाँ के सबसे पॉपुलर जगह हावड़ा ब्रिज पर। और फिर देखते हैं कि वहाँ कौन सी चीज़ हमारी जान बचाने के काम आएगी, और नहीं तो फिर हावड़ा ब्रिज में छिपना कैसा ऑप्शन होगा। और साथ ही हम ये भी जानें कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। वैसे आप में से कितने लोग कोलकाता से हो? कोलकाता इज लव के साथ कमेंट में कुछ बंगाली में लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि हमारी ज़ॉम्बी वॉरियर्स कोलकाता से भी हमें देखती है। और डिस्कॉर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां ज़ॉम्बी वॉरियर्स का वेस्ट बंगाल का सर्वर भी बना हुआ है, और आप वहां साथ में सरवाइव करने को लेकर प्लानिंग भी कर सकते हो। तो अब चलो जानते हैं कि कोलकाता में कौन सी जगह हमारी जान बचाने के काम आएगी। हावड़ा ब्रिज पर रहना एक सेफेस्ट ऑप्शन है या नहीं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर नहीं तो हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कोलकाता में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। रिसेंटली आई वाज इन कोलकाता एंड तभी हावड़ा ब्रिज से गुजरते हुए मुझे आइडिया है कि ये जगह इतनी पॉपुलर है तो क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा अगर आप जानते हो तो ये ब्रिज एक हाइडिंग स्पॉट होते हैं जहां ज़ॉम्बीज के आने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। तो अगर हमने इन 2 लोकेशन साइट्स को सिक्योर कर लिया तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए चलो जानते हैं कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रोज से, एंड नंबर 1 इज लेस इन्वेजिव। हावड़ा ब्रिज किसी नॉर्मल ब्रिज के कंपैरेटिवली काफी कम इन्वेजिव है, मतलब यहाँ इंट्रूडर्स सिर्फ 2 ही रास्ते से आ सकते हैं। तो अगर आपने इन 2 रास्तों को ब्लॉक कर दिया है देन यू आर कम्प्लीटली सेफ एंड आपको फिर कुछ भी नहीं होगा। यूजुअली ब्रिजेस के नीचे अगर रोड होती है तो वहां से रिस्क हो सकता है कि वहां से ज़ॉम्बी होर्ड्स एक के ऊपर एक चढ़कर आप तक पहुंच जाए। लेकिन हावड़ा ब्रिज चूंकि हुगली नदी पर बनी हुई है तो किसी भी तीसरे तरीके से ज़ॉम्बीज के ऊपर एंटर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, विच मेक्स दिस प्लेस रियली सेफ एंड सिक्योर्ड। नंबर 2, इमरजेंसी एस्केप। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये काफी ज्यादा लेस इन्वेसिव है, मतलब यहाँ पर आने जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस जगह पर छिप कर बैठे हो और दोनों ही साइड से ज़ॉम्बीज और इंट्रूडर्स आप पर अटैक करने की कोशिश करें तो आप पूरी तरह से इस जगह पर फंस जाओगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर ही फायदा होता है हुगली नदी का। तो उसके लिए आपको 2 छोटी सी प्लानिंग करनी होगी। एक है हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे एंकर के साथ बोट रख दो, और दूसरी अपने पास लाइफ जैकेट रखना। बस अगर आपने इतनी सी प्लानिंग कर ली है तो अगर इनके ज़ॉम्बीज हावड़ा पर अटैक भी करते हैं तो आप सीधा नीचे पानी में जंप लगा देना और बोट से सेफली उस जगह पर निकल जाना जहां आपका मन करे। नंबर 3, इंसेन हाइडिंग मेटल स्ट्रक्चर। व्हाट डज दिस मीन्स कि हावड़ा ब्रिज यानी कैंटिलीवर ब्रिज की बनावट ऐसी होती है कि यहाँ थोड़ी प्लानिंग से आप कई जगह हाइडिंग के बना सकते हो। आप ब्रिज के दोनों आर्म के मेटल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इन जगहों पर आप अपना आशियाना ढूंढ सकते हो और चटाई वगैरह बिछाकर ज़ॉम्बीज क्या इंट्रूडर से भी छिप सकते हो और उन पर केयरफुली नजर रख सकते हो, यानी उन्हें मॉनिटर कर सकते हो। नंबर 4, ट्रेन प्लान 8888। अगर आपको याद हो तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने को लेकर कॉन प्लान 8888 नाम का प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें यूएस स्ट्रेटेजी कमांड ने ज़ॉम्बीज में सर्वाइव करने का प्लान बताया था। तो ये मेरे को कूल लगा तो इसलिए मैंने ये दे दिया। एक्चुअली हावड़ा ब्रिज से 1-2 मिनट की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है, मतलब कि अगर शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ होता है तो आप रेलवे स्टेशन की हेल्प से ट्रेन पकड़कर किसी भी और जगह पर ट्रैवल कर सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। खैर देखो, ये तो सिर्फ कुछ वो बेनिफिट्स हैं जिससे हावड़ा ब्रिज को एक सेफ ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसके कई सारे कॉन्स ऐसे हैं जो वाकई में काफी प्रॉब्लमेटिक है एंड जिसके बाद आप हावड़ा ब्रिज के आसपास रहने का भी नहीं सोचोगे। नंबर 1 पर है हैवीली क्राउडेड। कोलकाता को जो भी जानते होंगे, इट्स हाईली अनलाइकली कि कोई भी हावड़ा ब्रिज को नहीं जाने। हावड़ा ब्रिज पर तो कई फिल्में बनी हुई है और शूट भी हुए हैं। तो हावड़ा ब्रिज काफी ज्यादा पॉपुलर है और जिस वजह से यहाँ से हर दिन लाखों लोगों के गुजरने के अलावा भी ये जगह कोलकाता आए टूरिस्ट के लिए भी एक फोटोग्राफी स्पॉट बन जाती है, जिससे यहाँ पर काफी भीड़ होती है और इस जगह पर पुलिस की भी मौजूदगी काफी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर छिपना एक अच्छा प्लान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड होगी और जिस भी जगह पर क्राउड होते हैं वहाँ वायरस के फैलने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, नो शेल्टर। यार इस जगह पर कोई कैसे ही सर्वाइव कर सकता है जिस जगह कोई सर ढकने की स्पेस ही ना हो, कोई शेल्टर ना हो। और नो शेल्टर मीन्स या तो आप जुगाड़ की हेल्प से ही अपने आप को बचा सकते हो या फिर आपके पास कैंपिंग जैसी कोई चीजें होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो धूप, बारिश या ठंड को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सर्दी लगकर धूप से या फिर ठंड की वजह से ही आपकी जान यहाँ पर चली जाएगी। और ये जगह
फिर किसी आइलैंड जैसी ही लगी। अब नंबर 3 को जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस मिल गया है। वी डोंट नो आगे कब क्या हो जाए, इसलिए बी रेडी ज़ॉम्बी वॉरियर्स। और डेली काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ रहे हैं, तो तुम भी वेट मत करो, चैनल सब्सक्राइब करो और हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो जाना। नंबर 3, रेलवे द नाइटमेयर। आप ये इमेज देख रहे होगे, तो इसमें ये रेलवे स्टेशन है और ये हावड़ा ब्रिज। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि दोनों कितने नजदीक में हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप तक ही वायरस सबसे पहले फैल जाए, क्योंकि यूजुअली वायरस बाहर से ही आकर हमें इन्फेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस के केस में भी चाइना से वायरस आया था और मर्स वायरस मिडल ईस्ट यानी कि दुबई से हम तक पहुंचा था। तो स्टे सेफ, क्योंकि यू नेवर नो तुम कब किस वायरस की चपेट में आ जाओ। नंबर 4 पर बात करें तो वो है नो रिसोर्सेज एंड सप्लाईज। किसी भी जगह सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की नीड होती है। रिसोर्सेज का मतलब है कुछ ऐसी चीज जिससे आप ज़ॉम्बीज को मार सको या जुगाड़ बनाकर खुद की प्रोटेक्शन कर सको। रिसोर्सेज डजंट मीन्स कि आपके पास बेसबॉल बैट या फिर इस जैसी चीज होनी चाहिए, बल्कि कुछ भी ऐसा जिससे आप मेकशिफ्ट आर्मर बना सको या आप सर्वाइव करने का कोई ऑप्शन फिगर आउट कर सको। तो हावड़ा ब्रिज ऐसी जगह है जहां आपको कोई भी सप्लाई और खुद को बचाने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले, जिस वजह से ये बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। नंबर 5, भूखा मरोगे। मतलब यहाँ आप वाकई कुछ भी खा नहीं सकते हो। रेलवे स्टेशन की पैंट्री इस्तेमाल करने के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन वहां आने जाने में ही काफी ज्यादा रिस्क है और अगर कुछ नहीं खाओगे तो ऐसे भी मरना पक्का है। इसलिए ये जगह काफी ज्यादा डाउटफुल है और आपको पानी, भूख और आपकी प्यास और भूख मिटाने का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से आपको अपने लिए ऑलमोस्ट हर चीजें इस ब्रिज पर जाते हुए कैरी करनी पड़ेगी। खैर, वैसे सोचने वाली बात है कि ब्रिज में हाइडिंग स्पॉट बनाने का आइडिया किसके दिमाग में कैसे आ सकता है। आई गेस शायद पबजी से, क्योंकि उसमें भी ब्रिज वाली एक लोकेशन होती है जहां से स्नाइप करने में काफी अच्छे किल्स मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हावड़ा ब्रिज में स्पेशली सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना एकदम बेकार ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ आपके काम की लिटरली कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्वाइव करना ही है तो आप कोलकाता के आसपास की किसी और जगह को अपना लोकेशन बना सकते हो। खैर, अगर आप अकेले सर्वाइवलिस्ट हो तो मैं इसे 2 रेटिंग दूंगा, और अगर ग्रुप में हो तो मैक्सिमम 4 से 5, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल से भी ज्यादा मरने के काफी हाई चांसेस है। वैसे अगर आपके मन में कोई यूनिक आइडिया है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर हम वेस्ट बंगाल में कहाँ जा सकते हैं और कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो कमेंट में लिख देना। और जहां तक बात है कि अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, तो यार कोलकाता में कई सारे स्कूल्स हैं जहां आप छिप सकते हो। तो स्कूल्स में छिपना क्यों एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसे जानना है तो वीडियो बनी हुई है लेफ्ट साइड पर जाकर देख लेना। और अगर आप मेट्रो स्टेशन में फंस जाओ या फिर किसी हाईली क्राउडेड जगह पर, तो आप कैसे बचोगे, तो उस पर वीडियो बनी हुई है राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।